चलिए दोस्तों, आज मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि मैथ में बच्चे इतना परेशान हैं, इतना डरते हैं कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा। अब वो वैसा समय आएगा ही नहीं। आपको मैं बता दूं कि मैथ का अब मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, और वह ऑब्जेक्टिव वैसा नहीं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं वो ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं ताकि आप एक पढ़ोगे, एक पढ़ने के बाद उस पर जितना सवाल पूछा होगा, आप पूरे क्वेश्चन बैंक का, पूरा ऑब्जेक्टिव का आप निचोड़ निकाल लोगे। ठीक है, आप सीखोगे, आप रटोगे नहीं। मैं वैसा ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। और ये जो सांख्यिकी जो चैप्टर है और एक प्रायिकता जो चैप्टर है, इन दोनों को मिला करके परीक्षा में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और एक भी नंबर उसमें से मैं आपको मिस होने नहीं दूंगा। मैं एक एक अंक को, एक एक पाई को मैं जोर जोर के बताऊंगा ताकि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूं। और ऑब्जेक्टिव देखिए, यह ऑब्जेक्टिव वैसा नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ले देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद यदि कुछ भी मिस हो जाए तो आप हमसे बोलिएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव निकालने में मैंने एक पहला टॉपिक लिया है माध्य। यदि आप माध्य सीख जाते हैं तो माध्य पर आधारित जितना भी सवाल होंगे सबके सब बना लेंगे। ठीक है, तो माध्य में 6 बातें सीखना होता है। एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। यदि ये 6 बातें आपके मन में, दिमाग में केंद्रित रहते हैं तो कोई भी सवाल इस पर नहीं फंसेगा। माध्य में कोई एक ऐसा सवाल नहीं होगा कि आपको फंस जाए। आइए देखिए, मैं समझाता हूं। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या सबको मालूम है कि 0 से शुरू होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश चला गया, पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का होता है तो जहां से गिनती की शुरुआत होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चला गया वहां तक। ठीक है, अब कह रहा है कि सम संख्या बोलिए या सम प्राकृतिक संख्या बोलिए, दोनों सेम ही है। तो सम संख्या क्या होता है? 2 से शुरू होता है, इन 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश चला गया। ठीक है, उसी प्रकार विषम संख्या या विषम प्राकृतिक संख्या, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है, यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1। तो बताइए, 1 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से 9, 9 के बाद से 11, 11 के बाद से 13, 13 के बाद से 15, 15 के बाद से 17 डैश चला गया। अब देखिए, अब करें कि भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या की दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें स्वयं को छोड़कर वह दूसरी संख्या से विभाजित हो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। तो देखिए, सबसे छोटी बहु 4 हो गया, तो 4 के बाद बहु का होगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद से 9, 9 के बाद से 10, 10 के बाद से 12, 12 के बाद से 15, 15 के बाद से 16, 17 तो किसी से कटेगा नहीं। तो 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं कटेगा, 20 हो जाएगा, 21 कट जाएगा, 22 कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 24 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, ऐसा बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या क्यों बोलते हैं? रूढ़ संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं को छोड़कर वो दूसरे किसी से भाग न लगे। ठीक है, तो चलिए, 2, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से 11। क्या 4 तो दूसरा से कट जाता है ना, वो लिखे हैं जो नहीं कटे। ठीक है, तो 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से 11 डैश इस तरह चलता चला गया। ये तो सबको याद है, और ये याद रहता है तो एक भी इस पर ऑब्जेक्टिव नहीं मिस होगा। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछा जाता है मैं चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव के लिए कि सभी प्रेक्षरों का योग बटे सभी प्रेक्षरों की संख्या। सभी प्रेक्षरों का योग बटे सभी प्रेक्षरों की संख्या। देखिए, ये सवाल दोनों परीक्षा में पूछा गया है, 2 ही नहीं पूछा है, ऐसा 6 से 7 सवाल पूछे गए हैं। मैं 6 से 7 क्या बताऊं? यदि आप ये 2 सीख लेते हैं और ये आपको याद रहता है तो ऐसा 6 से 7 20 बना लोगे। ठीक है, एक कौन पूछता है? 20 के 20 बन जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव किताब निकालिए, उसे सॉल्व कीजिए, और नहीं बना तो वीडियो में कमेंट कीजिए। ठीक है, बन जाएगा, कमेंट करने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, आंसर माध्य। चलिए माध्य लिख देते हैं। क्या कर रहा है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, लास्ट 10 तक ले कह सकता है। 10 के ऊपर हमारे बोर्ड में अभी तक ले कहा नहीं है और ना कहो कहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए,
तो प्रथम 5 विषम, तो देखिए विषम कहां पर है, यहां पर है विषम। तो बोलो 5 गो, 1 2 3 4 5, तो कहां तक ले देख लो बहू, 9 तक उतार लीजिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 5 हो गया। 10 को कहता तो 10 को कर लेते, 11 को कहता तो 11 को, 12 को कहता 12 को, 13 को कहते 13 को, उसमें क्या दिक्कत है, उतार लेते का। जब बारात में लड्डू है ही है तो खाने में क्या दिक्कत है, खा लीजिए। चलिए आइए बट्टा करते हैं। अब संख्या कह रहा है तो संख्या का गो है 1 2 3 4 5, तो भाग कर दीजिए 5। आइए जोड़, 1 का 3 4, 4 5 9, 9 व 7 16, 16 11 27, तो लिख दीजिए 27। अब भागे 5, चलिए भाग कर दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए 5 से 27 में कर दीजिए। चलिए 5 25, 2 बचा, काट दीजिए, दशमलव दीजिएगा तो 0, तो 5 चौका कितना आ गया 20। तो बोलिए कितना आंसर है, 5.4 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, 1 कहे 2 कहे 3 कहे कुछ भी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और यहाँ पे सवाल है, लिख दीजिए माध्य। कह रहे कि 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो 6 अभाज्य संख्या दिमाग में केंद्रित है कि अभाज्य कहां शुरू होता है, 2 से। तो देखिए कौन कौन है, बोलिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, देख लीजिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। बोलिए 11, 11 के बाद 13 को बोलेना था 6 गो, तो गिने 1 2 3 4 5 6, अब भागे का कर दिया 6। चलिए सबको जोड़ दीजिए। आइए 2 3 5, अब 5 10, ठीक है। 10 और 7 कितना हुआ 17, 17 3 20, अब 20 10 30, 30 10 40, 40 1 41, फिर से जोड़ लीजिए। देखिए 2 3 5, 5 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 10 30, 30 में 11 जोड़िएगा तो कौन 41, यानी 41 भागे कितना आ गया 6। आइए भाग कर लीजिए, 6 के पारा पढ़िएगा तो 6 6 आ गया 36, घटाइएगा तो 5, यहाँ पे खत्म, दशमलव दीजिए 0। बोलिए 6 के पहाड़ा कितना बार में 50 या 50 से कम, तो 6 के पारा 8 में पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 48। चलिए 2 काट दीजिए, 1 0 या, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बार में, तो 6 3 18, तो चलता चला आएगा। यानी आप इसका मान क्या लिख सकते हैं बताइए, 6.83 4 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में जो होगा उसे टिक कर देंगे, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब इस पर जो भी सवाल कहेगा बना लीजिएगा। 5 को कहे पूर्ण संख्या, 10 को कहे पूर्ण संख्या, 5 विषम संख्या कहे, कुछ भी कहे आप ऐसा बना दीजिएगा। जो कहेगा तो को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के उसे क्या कर दीजिएगा भाग कर दीजिएगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इस पर अगला बनाऊं। अब उस जो मैंने माध्य जो टॉपिक बताया था उस टॉपिक में मैंने सवाल लेकर के आया ताकि माध्य पर कोई भी मॉडल पेपर हो, हमारे परीक्षा में आया हो, उस पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइए मैं लिखा हूं क्या, अब कह देगा ऐसा सवाल दे देगा, जैसे मान लो 5 0 1 1 3 का माध्य क्या होगा, कुछ भी दे देगा कहेगा उसका माध्य क्या होगा। तो सिंपल माध्य करना क्या है, सबको जोड़ देना है, जगह संख्या को तो उसे भाग कर देना, ठीक है। तो बताइए इसका माध्य निकाला तो क्या करेंगे, फटाक दे बताइए। अब बार बार फार्मूला थोड़े लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, सबको जोड़ दो, 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। चलिए अब भागे, को संख्या गिन के बताइए, 5 गो, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। चलिए बताइए, तो 5 और 0 5, 1 6, 6 1 7, 7 3 10, और 10 भागे क्या हो गया 5, कटेगा तो क्या हो गया 2। बस माध्य का है कोई चीज, जितना संख्या दिया होगा सबको जोड़ देना है, और जगह रहेगा तो उसे क्या कर देना भाग कर देना है। तो बोलिए अब दिक्कत होगा, तो आपको बस यही करना है। ऑब्जेक्टिव के पास आपके पास कोई भी किताब है आप उसको निकालिए और अपने से बना के देखिए, सब बन जाएगा। बस क्या करना है, जितना संख्या होगा जोड़ देंगे, और जगह संख्या रहेगा तो उसे कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, आपसे सवाल परीक्षा में पूछा गया है, सब परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ठीक है। कह देगा 13 और 17 का समांतर माध्य क्या है, तो सेम वही है जो पढ़ रहे हो ना वही है। क्या करना है बोलिए, 13 और 17 कितना होता है, 13 17 को जोड़ दीजिए। जैसे मान लो 13 और 17 जोड़ के दो को संख्या 2 से भाग कर दीजिए, बताइए 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3, अब भागे 2 कट गया, कितना आंसर आ गया 15, आंसर हो गया 15।
इसको निकालना है 19 25 का समांतर माध्य, तो जोड़ दीजिए 19 और 25 अब भागे 2, बोलिए 5 और 9 कितना हो गया 14 के 4, 2 1 3 एक हो गया 4, अब भागे 2 कितना आ गया 22, तो 22 ठीक कर दीजिए, आंसर हो गया। तो समांतर माध्य कहेगा तो करना क्या, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यह देखिए, अब कोई भी कहेगा तो माध्य निकाल लीजिए। अब क्या कहेगा, माध्य दिया रहेगा और एगो डब्बा गायब रहेगा, तो आप उसको कैसे निकालिएगा। ठीक है, आइए अब उसको करते हैं। चलिए आंसर लिख दिया माध्य, बोलो तो माध्य इस सबका माध्य कितना दिया बताओ, सबका माध्य कितना दिया 6 दिया, तो यहाँ पर लिख दो 6 बराबर। चलो फार्मूला है तो फार्मूला उतारो या ना उतारो, ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो क्या करें सबको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। बोलिए 3 + 4 + 5 + 17 + x है x। चलिए अब बोलो कौन संख्या हुआ 1 2 3 4 5, तो भगे का कर दीजिए 5, इसका माध्य कितना है 6, तो 6 कर दीजिए। देखिए ये बहुत तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 कर लीजिए। देखिए 3 4 7 और 7 5 12, अब 12 17 कितना हो गया, तो 12 12 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर लिख दीजिए 28। x नहीं जुटेगा तो प्लस कर दीजिए x, फिर से समझिए 3 4 7 7 5 12, आई में बहुत 17 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, गलत मैंने जोड़ा, ध्यान से देखिए बहु, 3 4 7 7 5 12, अब 12 में 17 जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 29। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, 5 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30, तो 30। चलिए अब बताओ 29 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर क्या हो गया 30 - 29 बराबर कितना हो गया आपका 1, आंसर हो गया। तो ऐसा पूछेगा तो बना दोगे। इसी पर एक और सवाल लेकर के आया हूं ताकि आप सीख करके पूरा अपना मॉडल पेपर का सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। अब देखो इसको भी क्या करना है बताओ, माध्य बोलो, माध्य कितना दिया हो इसका 10 दिया है, तो 10 लिख दीजिए। चलिए सबको जोड़ दीजिए, क्या है बताइए 6 + 8 + 9 + x + 13, बोलिए कौन वो संख्या है 1 2 3 4 5, तो भागे 5 कितना है 10, तो 10। अब बताओ जब जोड़ोगे तो x तो जुटेगा नहीं क्योंकि x अलग है, अंक वाले जोड़ दो, तो बोलो 8 है 6 14, 14 में 9 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 8 और 6 14, 14 में 9 जोड़िएगा तो 23, और 23 और 13 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ पर लिख दीजिए अपने बहुत 36, आप प्लस कोची x, आप क्रॉस कीजिएगा 5 में 10 से, तो 5 दिया कितना आ गया 50, तो यहाँ पे 50। अब बोलो 36 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर कितना आ गया 50 - 36 कितना बच गया 14, आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, बोलिए 6 8 14, और 14 में 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 14 में 9 जोड़िएगा तो 23, और 23 में 13 जोड़िएगा तो 36, तो 36 हो गया 36 + x, ये 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो 50, अब 36 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तब यहाँ पे 50 में से 36 जाएगा तो 14। अब बताइए ऐसा कोई भी सवाल दिक्कत लगेगा नहीं ना, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़े। चलिए माध्य का और 2 सवाल है, 2 सवाल देख लेने के बाद से हमारे परीक्षा बोर्ड में का 2011 से लेकर के 23 तक लेगा कोई ऐसा सवाल नहीं कि आपको मिस हो जाए, और यदि ऑब्जेक्टिव का भी कोई प्रकाशन है तो उसमें कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2 सवाल बताने के बाद माध्य का पूरा के पूरा सवाल खत्म होगा। उसके बाद अगला टॉपिक माध्यिका बहुलक परिसर सब एक हो टॉपिक बताऊंगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या करना है, सबका माध्य कितना दिया 18, तो लिख दीजिए माध्य बराबर 18। चलिए क्या फार्मूला है, सबको जोड़ देना है और जो संख्या तो उसे क्या कर देना है भाग कर देना है, तो सबको जोड़िए। चलिए x + 2 प्लस बोलिए 2x + 3 प्लस बोलिए 4x + 5 बोलिए 5
x प्लस 2 बटा को संख्या 1 2 3 4, तो भागे का हो गया 4, बराबर कितना है 18, तो 18। 4 में 18 से गुना कीजिएगा तो 18 चौका का हो जाएगा 72, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 72। अब बोलिए जोड़िए, 1 गो x 2 गो x 3 गो 3 गो 4 गो 7 गो 7 गो 5 गो 12 गो, तो यहाँ पर हो गया 12x। देखिए 2 3 5 5 10 और 10 में 2 जोड़ोगे तो 12, यहाँ पे क्या हो गया 12। अब चलिए 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे कर दीजिए अपना माइनस में, यानी 72 माइनस का हो गया 12। चलिए घटा दीजिएगा 0, यहाँ पे 6। चलिए अब 12 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आ गया बताइए 60 भागे 12, यानी कटेगा तो कितना आ गया 5। आंसर हो गया। तो यदि इस टाइप का सवाल आता है तो ऐसा आप इसको देख करके समझ करके आप ऐसा पूरा के पूरा अपने ऑब्जेक्टिव में का सवाल बना दीजिएगा। अब आता है इस टाइप का सवाल जो हमारे 23 के पेपर में पूछा गया सवाल है, समांतर माध्य। तो मैंने समांतर माध्य बोला ही था, जितना संख्या होगा जोड़ देंगे और उसे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, है क्या, देख लीजिए यहाँ पे माध्य। चलिए सबको जोड़ दीजिए, बोलिए x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 भाग्य को गिन लो 1 2 3 4 5। ऐसा मत गिनीजिए तो कितना गिनता है सर जी 1 गो 2 गो 3 गो, ऐसा नहीं गिनना है। देख कमा लगा दिया 1 2 3 4 5, तो भाग्य का हो गया 5। देखिए कितना है, बोलो a गो x a गो x a गो x a गो x को x हुआ 5x, तो 5x प्लस 3 और 6 9 और 9 9 18 18 2 20 और 10 30, तो यहाँ पे क्या हो गया 30, अब भागे 5। ऊपर देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो 5 का पहाड़ा कॉमन है कर दीजिए, तो x, अब 5 6 कितना हो गया 30, और यहाँ पे बटे का हो गया 5, 5 से 5 खत्म, तो हमारा x प्लस का हो गया 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इतना देखने के बाद माध्य से कोई भी सवाल पूरे क्वेश्चन बैंक से लेकर के ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर उसमें कोई भी मिस नहीं होगा, ठीक है। आप माध्य को क्या कीजिए, मैं माध्यिका लेकर के आता हूं अगले पार्ट में।